फैसलाबाद की तहसील जड़ोवाला में मुबीना तौर पर नाउज बिला कुरान पाक की बेहुरमती की गई। आज 76 साल गुजर गए मगर रियासत आज भी कमजोर है। रियासत आज भी अपने लोगों को ये यकीन नहीं दिला पाई कि यहाँ पर आइन और कानून नामी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। रियासत अपनी बदमाशी के लिए लोगों को उनके घरों से तो उठा लेती है। रियासत मौजूद है, रियासत का आइन मौजूद है, रियासत के आइन में बेहुरमती करने वालों के खिलाफ सजा का तयन किया जा चुका है। मगर बदकिस्मती से जब आपका अदालती निज़ाम सिर्फ और सिर्फ मैनेज हो, जब आपका अदालती निज़ाम दूसरों के इशारों पे चले, जब का आपका अदालती निज़ाम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करे, तब फिर लोग कानून को हाथ में लेते हैं। कानून से एतबार लोगों का उठ जाता है। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं वकार बका। 76 साल गुजर गए मगर रियासत आज भी कमजोर है। फैसलाबाद की तहसील जड़ोवाला में मुबीना तौर पर नाउज बिला कुरान पाक की बेहुरमती की गई। बेहुरमती करने के बाद मज़कूरा शख्स वहां से भाग गया, उसके घर को ताले लग गए। मगर वहां की मुसलमान बरादरी ने प्रोटेस्ट के तौर पर वहां के मसीही डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस और उसके बाद तमाम गिरजाघरों और मसीही कॉलोनी को जलाओ गिराओ का निशाना बनाया। वहां पर प्रोटेस्ट जारी है। सुबह 8 बजे का ये वाकया है। मगर रियासत 76 साल गुजरने के बावजूद आज भी कमजोर है। रियासत आज भी अपने लोगों को ये यकीन नहीं दिला पाई कि यहाँ पर आइन और कानून नामी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। रियासत ने आज तक अपने लोगों को ये यकीन नहीं दिलाया कि यहाँ पर जजा और सजा का कोई सिस्टम मौजूद है, यहाँ पर एक निज़ाम मौजूद है, यहाँ पर रियासत की रिट मौजूद है। क्योंकि रियासत आज भी कमजोर है। रियासत अपने मफाद के लिए, रियासत अपने स्टेक होल्डर्स के मफादात के लिए और रियासत अपनी बदमाशी के लिए लोगों को उनके घरों से तो उठा लेती है। रियासत 9 मई जैसे वाकये के बाद एक सियासी जमात को बैन तो कर सकती है, उसके कारकुनान के रास्ते बंद तो कर सकती है। रियासत तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन करके 9 मई के बाद लोगों को ढूंढ तो सकती है। मगर रियासत कुरान करीम की बेहुरमती के वाकये पर अपने लोगों को ये यकीन दिलाने में बुरी तरह से नाकाम है कि यहाँ पर कोई आइन है, यहाँ पर कोई कानून है, यहाँ पर कोई जजा और सजा का निज़ाम मौजूद है। कुरान पाक की बेहुरमती हुई, नाउज़ुबिल्लाह, एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ और ये अफसोसनाक वाकया इंतहाई हसास वाकया है। इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी नजरें टिकाए बैठी होती है। बैनुल-अक़वामी दुनिया देखती है कि पाकिस्तान में अगर कोई इस तरह का वाकया हो जाता है तो रियासत उसे कैसे डील करती है। मगर बदकिस्मती से रियासत ऐसे वाकयात की तमाम जिम्मेदारी अवाम के हाथों में दे देती है। लोगों को कहती है कि जैसे चाहो डील करो। यकीन करें, जब रियासत एक्शन नहीं लेती, जब रियासत कानून की रिट को कायम नहीं कर पाती, जब वहां की मौजूदा इंतजामिया लोगों को ये चीज अंडरस्टैंड नहीं करवा पाती कि तुम लोग हौसला रखो, तुम लोग इत्मीनान रखो, तुम लोग रियासत पर यकीन करो, रियासत इंसाफ करेगी, तब लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं और फिर इंसानी जानों का ज़िया होता है, तब जलाओ गिराओ होता है, तब खून की होलियां खोली जाती हैं और तब हालात जो हैं वो हाथों से निकल जाते हैं, तब मामलात जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। और इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ रियासत पर आयद होती है, सिर्फ और सिर्फ रियासती जो मशीनरी है उस पर आयद होती है, इंतजामिया पर आयद होती है। आप यकीन करें, आपका साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सिक्योरिटी काउंसिल में खड़ा होकर ये कहता है कि हमें दुनिया को समझाना होगा कि कुरान पाक की बेहुरमती करना, सहाबा इकराम की या अनबिया इकराम की या फिर मजहबी लिहाज से कोई भी इस तरह की बेहुरमती करना, उससे मुसलमानों के जज्बात हर्ट होते हैं, उससे उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये चीज़ दुनिया को समझानी है। जबकि मौजूदा निज़ाम में मौजूदा गवर्नमेंट उस शख्स को तो गिरफ्तार कर लेती है, उस शख्स को तो पता नहीं कौन कौन से उस पर ठप्पे लगाए जाते हैं। मगर दूसरी जानब मौजूदा गवर्नमेंट, मौजूदा निज़ाम इस चीज़ पर बिल्कुल उनकी ढीली गिरफ्त नजर आती है। वो अपने लोगों को ये चीज़ बावर नहीं करवा पाते कि यार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम लोग क्यों इंतशार फैला रहे हो, तुम क्यों जलाओ गिराओ कर रहे हो। रियासत मौजूद है, रियासत का आइन मौजूद है, रियासत के आइन में बेहुरमती करने वालों के खिलाफ सजा का तयन किया जा चुका है। मगर बदकिस्मती से जब आपका अदालती निज़ाम सिर्फ और सिर्फ मैनेज हो, जब आपका अदालती निज़ाम दूसरों के इशारों पे चले, जब का आपका अदालती निज़ाम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करे, तब फिर लोग कानून को हाथ में लेते हैं, तब लोग कानून से एतबार लोगों का उठ जाता है, तब लोगों का एतबार अदालतों से उठ जाता है और फिर ऐसे ही हालात पेश आते हैं जैसे इस वक्त फैसलाबाद में पेश आ रहे हैं।
यकीन करें, अगर गवर्नमेंट आज अपनी रेट कायम नहीं कर पाएगी, अगर गवर्नमेंट आज इन लोगों को यकीन नहीं दिलवा पाएगी कि रियासत मौजूद है, रियासत का कानून मौजूद है, रियासत इस बार एक्शन लेगी और गवर्नमेंट ये सोचेगी कि आप 150-200 रेंजर्स वहां पर बुलाएंगे, वहां पर डंडे मारेंगे, वहां पर शेल मारेंगे, वहां पर लोगों पर तशद्दुद करेंगे, तो ये जो पुरतशद्दुद लोग हैं ये बैठ जाएंगे। तो पाकिस्तान की तारीख इस चीज की गवाह है कि जब भी किसी मजहबी प्रोटेस्ट पर ताकत का इस्तेमाल हुआ तो उसने अपनी बदतरीन शक्ल इख्तियार कर ली और फिर वो तारीख का एक ऐसा हिस्सा बना जो हम हमेशा देखकर शर्मिंदा होते रहे। हमने माजी से सबक ना सीखा और अगर आज भी रियासत सबक नहीं सीखेगी, आज भी रियासत समझदारी से, आज भी रियासत मां का किरदार अदा नहीं करेगी, तो ये मामला बिगड़ता जाएगा, ये मुल्क गिर एहतजाज होंगे और फिर अफसोसनाक सूरत हाल पैदा होगी और हमारे पास अफसोस करने के बजाय कोई चारा नहीं होगा। रियासत को, रियासती स्टेक होल्डर्स को और इस निगरान सेटअप को, इस गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस मामले को टेक्निकली डील करे, अपनी अवाम को यकीन दिलाए और मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि हालात जो हैं वो बेहतर हो सकें। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।